Dic nobis Maria, nos in cielo. Dic nobis Maria, quam Iesus Dei filius, quam moros dequentibus, peccatorem. अतीत के आईने में मेरठ का सरधना कस्बा एशिया में अपनी अलग पहचान रखता है। उसकी पहचान सरधना की शान है। इमारत में अलंकरण जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अलंकार के दर्पण में आकर्षण जरूर है। विशाल और भव्यता की मिसाल है एशिया में नंबर 1 के पायदान पर यह गिरजाघर। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर मेरठ के सरधना कस्बे में स्थित इस ऐतिहासिक चर्च की कहानी उस मलिका से भी जुड़ी है जिसने भारतीय इतिहास में करीब 58 साल तक उस जमाने में रियासत पर राज किया, जबकि दूसरी रियासतों पर मर्दों की सल्तनत का बोलबाला था। क्या है एशिया के नंबर 1 चर्च के पीछे की कहानी और कैसे यह भव्य इमारत उत्तर भारत में अपनी पहचान और शान रखती है, बताएंगे आपको सरधना के चर्च के पीछे की रोचक कहानी। यह कहानी उस दौर की है जब देश में मुगलिया सल्तनत का राज था। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय रियासतों पर कब्जा करने के लिए लगातार युद्ध कर रहा था। इसी बीच डच लग्जमबर्ग से आया किराए का हत्यारा वॉल्टर रेनाल्ड सेमरू शाह आलम की सेना में शामिल हो चुका था। उसने अपने युद्ध कौशल से बहुत प्रभावित किया। बता दें कि 1765 में 42 साल की उम्र में किराए का हत्यारा वॉल्टर रेनाल्ड सेमरू दिल्ली आ चुका था और उसे यहां आए हुए करीब 15 साल बीत चुके थे। मुगल शासकों से मिलने वाले बेतहाशा धन से वॉल्टर रेनाल्ड अपने शौक पूरे करने लगा और एक दिन खानम जान नाम की तवायफ के यहां जा पहुंचा। गंभीर दिखने वाले रेनाल्ड की जिंदगी को इस रात ने पूरी तरह से बदल दिया था, क्योंकि वॉल्टर रेनाल्ड सेमरू नाम का किराए का हत्यारा मशहूर नर्तकी फरजाना बेगम को अपना दिल दे बैठा, जिसके कुछ दिन बाद फरजाना वॉल्टर के साथ फरार हो गई और उससे शादी कर ली। यही वो वक्त भी था कि जब मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने वॉल्टर के युद्ध कौशल से प्रभावित होकर उसको सारधना रियासत सौंप दी। 1778 में वॉल्टर रेनाल्ड का देहांत हो गया। इसके बाद रियासत को संभालने का जिम्मा फरजाना ज़ैबुन यानी बेगम सेमरू के कंधे पर आ गया था। महज 24 साल की उम्र में सारधना की रियासत की सत्ता संभालने वाली बेगम सेमरू ने 58 साल तक राज किया, जो भारतीय इतिहास में किसी महिला के इतने सालों तक सत्ता संभालने का पहला उदाहरण है। बेगम सेमरू योद्धा भी थी और राजनीतिक भी थी। उनमें दोनों गुण थे। वो परिस्थिति को समझती थी, क्या हो रहा है उसकी नब्ज पे उनका हाथ रहता था और उस सब को अपने फायदे में लेकर उन्होंने यहाँ राज किया। और उनका कद 5 फीट से कम का था और नारी थी, और ऐसे समय में जब हर नारी पर्दे में रहा करती थी, उस जमाने में इस प्रकार और ऐसे साम्राज्य पर राज करना और 2 बार मुगल बादशाह की जान बचाना, तो मुगल बादशाह ने उनको अपनी बेटी का खिताब दिया था इसी वजह से। तो ये सब उनके किरदार की को एक बहुत
ऊपर दिखाता है कि वो कितनी सशक्त नारी थी उस समय की। चूंकि बेगम सेमरू अपने पति वॉल्टर रेनार्ड सेमरू से बेइंतहा प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने उनकी याद में सारधना और वर्तमान में सरधना में 1822 में गिरजाघर का निर्माण शुरू कराया। बेगम सेमरू के इटालियन मित्र और आर्किटेक्ट मेजर एंथोनी रेगेलिनी ने चर्च को डिजाइन किया। इसका सीक्रेट आर्किटेक्चर ये भी है कि आसमान से देखने पर यह क्रॉस जैसा नजर आता है। 4 मीनारें सर्वधर्म संभाव का संदेश देती हैं। पुष्ट प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि गिरजाघर की 5 मीनारें जीसस क्राइस्ट के 5 जख्मों को दर्शाती हैं, जबकि एशिया के नंबर 1 चर्च की दरो दीवार में आकर्षण और सुकून झलकता है। ऐसा भी माना जाता है कि चर्च की मीनारें सीधा ईश्वर से जुड़ती हैं। 1834 का वो दौर जब वेटिकन होने के बाद इस चर्च को माइनर बेसिलिक का दर्जा मिला। चर्च को माइनर बेसिलिका का खिताब मिला, जो कि एक विश्व में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर किसी चर्च को मिल जाए, और वो भी भारत में, और इतना दूरगामी क्षेत्र में जो तट से इतनी दूर हो, एक चर्च को ये माइनर बेसिलिका का खिताब मिलना है, ये खुद में बहुत बड़ी बात है। जबकि बेगम सेमरू को देहांत के बाद इसी चर्च में दफनाया गया और वहीं पर सिंहासन पर बैठे हुए इटली से लाई गई संगमरमर से बनी उनकी मूर्ति भी स्थापित की गई। इसके अंदर जो मूर्तियां हैं वो एक इटली के सबसे प्रमुख कलाकार उस जमाने में, शिल्पकार, उन्होंने शिल्प करके ये इटली से बन के यहाँ मूर्तियां आई थी और फिर यहाँ स्थापित की गई थी। उनके दाहिने हाथ में वो करारनामा दिखाया गया है जो शाह आलम द्वितीय ने रियासत को सौंपते हुए दिया था। बेगम सेमरू का महल भी इसके पास ही है, जो आज सेंट चार्ल्स स्कूल के रूप में परिवर्तित हो चुका है। उत्तर भारत में अपनी ऐतिहासिक कहानी के रूप में प्रसिद्ध सरधना का यह गिरजाघर अब कृपाओं की माता के नाम से जाना जाता है। यहाँ लगी माता मरियम की मूर्ति आशीर्वाद के रूप में नजर आती है। कहते हैं कि कृपाओं की माता सबकी मनोकामना भी पूरी करती है। भारत के जो कैथोलिक हैं उनके अंदर तो ये मंशा रहती है कि जीवन में ज़रूर एक बार वो इस बेसिलिका के अंदर आकर प्रार्थना करें। इधर जो चर्च में काफ़ी मान्यता है, हम आते हैं, हम जो भी अपने दुख तकलीफ लेके आते हैं, ईश्वर की दया से वो सारे हमारे, जैसे कहते हैं कि भाई हमारा जो दुख तकलीफ ईश्वर ने हर लिया है। और क्रिसमस पर सरधना के ऐतिहासिक चर्च में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। पर्यटन के रूप में अपनी पहचान बना चुके सरधना के ऐतिहासिक चर्च से जुड़े रोचक तथ्यों ने मेरठ के सरधना कस्बे को दुनिया में एक नाम दिया है। हम आगे भी आपको ऐसे ही रोचक कहानियों से रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा।